नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लगातार ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और अलग-अलग तरह के लोगों को लेके आ रहा हूँ। जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल थिंकर, रिलीजियस थिंकर, प्रोफेसर बहुत सारे लोग हैं। उसी की कड़ी में आज हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राकेश कुमार उपाध्याय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और एक तरह से कहा जाए कि भारत की जो संस्कृति की जो शिक्षा होती है, वो देते हैं। सर आज जैसा कि सर एक दौर चल रहा है ये कोरोना का कि अगर आप किसी से हाथ मिलाएँगे, किसी के पास जाएँगे तो आप कोरोना से के प्रभाव में ग्रसित हो जाएँगे। लेकिन इसी के पैरेलल सर जो हिंदू जो जिसको सर सनातन धर्म बोलते हैं, उसकी जो शिक्षाएँ हैं, लोग उसपे बात करते हैं कि जो सनातन धर्म की शिक्षाएँ हैं, आज कोरोना से लड़ने के लिए वही उपयोगी हो रही हैं सर। तो सर ज़रा इस पे आप प्रकाश डालें सर आप। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और कोरोना संकट ने निश्चित रूप से पूरे विश्व को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। एक तरह से इतिहास में और विश्व इतिहास में ऐसी विपदाएँ, आपदाएँ, महामारी पहली बार देखी जा रही है पिछले कई दशकों में। जी, बहुत पहले और जैसा बताते हैं आज़ादी के पहले प्लेग की, चेचक की महामारी इस तरह से आती थी, जिसमें लाखों करोड़ों लोग एक झटके में ही काल कवलित हो जाते थे। अब वो सब हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस के विकास के कारण हर चीज़ की दवा, टीका, वैक्स लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही है। हमारी स्मृति में तो पहली बार दिख रहा है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जीवन जीने का अभ्यास है भारत में, उसको देखकर अब लगता है कि इन सब चीज़ों से हमारे पुरखे गुज़र चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने दैनिक जीवन में, आचार-विचार में, व्यवहार में उन सभी बातों को जोड़ दिया, उनका समावेश किया, जिनसे मनुष्य जीवन की सुरक्षा होती है, जिससे आप रोग व्याधियों से दूर रहते हैं, जिससे आपका शरीर का जो प्रतिरोधी तंत्र है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो आपका मजबूत रहता है। शरीर के चारों ओर एक रक्षा कवच का निर्माण कर देना, ये हमारे जीवन व्यवहार में, हमारी व्यवस्था के प्रत्येक बिंदु में सबसे ज़्यादा गहराई से देखा गया। इसलिए जो धर्म का विषय है, धर्म के विषय में जो आचार, विचार और अपने संस्कार के साथ चारों ओर के वातावरण की स्वच्छता को, साफ-सफाई को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। ये जो स्वच्छता है, हाइजीन है, सैनिटेशन है, कोई भी नाम उसको आप दे दीजिए। ये धर्म की और आध्यात्मिक जीवन की, भारतीय समाज संरचना में, धार्मिक संरचना में, उसकी ग्रामीण व्यवस्था में, नगरीय व्यवस्था में वो उसकी पहली सीढ़ी है कि हम अपने आचार-विचार की भी स्वच्छता रखें, व्यवहार की भी शुचिता रखें और जैसा भीतर स्वच्छ रहें, वैसे ही बाहर भी स्वच्छ रहें। धर्म के 10 लक्षणों में ये जो शुचिता है, इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया।
धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए, उनमें जो साफ सफाई वाली चीज है, ये साफ सफाई बाहर भी होनी चाहिए, यानी शरीर की भी साफ सफाई चाहिए, अपने वातावरण पर्यावरण की भी स्वच्छता चाहिए, और भीतर मन और विचार की, वाणी की, वाणी भी पवित्र होनी चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए, और विचार जो पनपते हैं वहां से ही ये शुद्धि प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसलिए आप देखेंगे कि आपस में मिलने का ढंग ये परंपरा से प्राप्त है कि दूर से ही प्रणाम कर लेना, आपस में दूरी बनाकर रखना। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द तो ठीक नहीं, जी, लेकिन ये जो पर्सनल आइसोलेशन है या इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग है, ये शब्द ज्यादा अच्छा है। यानी व्यक्तिगत रूप से हमें आ, व्यवहार करते समय किसी भी प्रकार का सामाजिक या पारिवारिक दूरी बनाकर रखने का अभ्यास पहले से करना चाहिए। हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है, व्यक्तिगत अनुभव में बचपन में देखा है कि जब हम लोग छोटे थे, जी, तो विशेष रूप से जहाँ रसोई बनती थी, जी, वहां आसपास जा नहीं सकते थे। रसोई की दहलीज के भीतर आप कदम नहीं रख सकते, कैसी भी रसोई थी। जी, और उस रसोई की जो स्वच्छता थी, रोज सुबह उसकी साफ सफाई, अब जैसा भी विधान की देसी गाय के गोबर से जी, सारी रसोई लीपी जाती थी, लीपते थे उसको गोमूत्र से और आ, देसी गाय के गोबर से। उस समय का जो नेचुरल सैनिटाइजर था वो तो गोमूत्र था, देसी गाय का गोमूत्र आज भी है। आज भी आप गांव में चले जाइए, वनवासी क्षेत्र में चले जाइए, तो देसी गाय के गोबर और गोमूत्र को वो लोग बड़ा महत्व देते हैं अपने जीवन में। तो शहरी जीवन है, चारों ओर टाइल्स आ गई है, तो उसमें उसका इस्तेमाल तो संभव नहीं है, लेकिन उसका जो महत्व है ग्रामीण जीवन के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। तो ये प्रक्रिया घर से प्रारंभ होती थी और आपस में कार्य करते समय सामान्य रूप से, अनावश्यक रूप से एक दूसरे के समीप जाने की चेष्टा नहीं करते थे। प्रणाम करना है, हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम कर लिया, नमस्कार नमस्कार। और प्रणाम करने में किसी को आपत्ति है तो जरा सर झुका करके प्रणाम कर लिया। हमारे दूसरे मतावलंबी हैं, उन्होंने एक हाथ से आदाब कर लिया दूर से ही। लेकिन अपनी वैज्ञानिक पद्धति है, हाथ जोड़ना सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे तुरंत आपके आपका जो भाव है वह भी जुड़ जाता है। जो प्रकृति और पुरुष की कल्पना की गई है, वो दोनों जुड़ करके जो सामने व्यक्ति है उसका अभिवादन करते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात है, खान पान का विचार किया है। खान पान में हमारे हमारी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में हमारे मन को भी आनंद दे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, जो हमारी रसनेन्द्रिय है उसको संतुष्ट करे, रसास्वादन जिसको कहा है, उसका पूरा आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन है। क्या खाना क्या नहीं खाना, जी, उसके विधि विधि निषेध है। मौसम के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार करना, जो हमारा भोजन है, भेषज है, वस्त्र है,
इन सब की बात हमारे हमारी परंपरा में हमको सिखाई गई है। तो ये भोजन है, नियमित व्यायाम है, नित्य स्नान है, जी, यानी व्यायाम, आसन तो ये हमको करना ही है, जी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसार के अन्य देशों में रोज नहाने की प्रवृत्ति इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से भारत में देखने को मिलती। जी, एकदम सही बात बोला आपने। जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी, और पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आप क्षेत्र है, इस विशाल अ, भूभाग में समाज में नित्य स्नान की पद्धति है। रोज नहाते हैं, मजदूर भी है, शाम करने से पहले तो बिल्कुल भी जो अन्न यानी जो चीज़ मुँह में जाएगी, वो शुद्ध हाथ से जानी चाहिए। उसके पहले अपने हाथ को पूरी पद्धति से, हाथ को भी, पैर को भी स्वच्छ करके। और हम तो आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब भोजन करने जाते हैं, तो वो अपना सारा वस्त्र बदलते हैं जी, और सब प्रकार से स्वच्छ हो करके, स्नान करके, ध्यान करके और भोजन करते समय भी यह भी परमात्मा का ही रूप है ना? जी, उसको ग्रहण करते हैं तो पूरी स्वच्छता और शुद्धता का पालन करते हैं। इससे मनुष्य का स्टेटस क्या है, उसकी आय क्या है, उसका अ, घर मकान कैसा है, इससे कोई उसका मतलब नहीं। अगर पत्तल पर भी खाएँगे, केले के पत्ते पर भी खाएँगे, तो पीढ़े पर बैठना, उसको भी थोड़ा ऊँचाई पर रखना भोजन को, और उसके पहले सारी शरीर की शुद्धता, स्वच्छता, आज भी हमारे यहाँ ये अभ्यास देखने को मिलता है। और अब संयोग से ये जो बीमारी पैदा हुई है, इसने इसके सारे नए आयाम हमारे सामने रख दिए हैं कि कैसे हमको इसके महत्व को फिर से आगे अ, सँभालना है, ये जो हमको विरासत में चीज़ें मिली। धार्मिक आपने जैसा कहा सनातन धर्म की व्यवस्था है। जी, अब ये आप देख रहे हैं इस समय फॉगिंग खूब चल रही है। सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो सैनिटेशन से हैं, नगर निगम हैं, तमाम अ, जो भी डिसइन्फेक्टेंट हैं, उसका छिड़काव हो रहा है सड़कों पर चारों ओर। हमने कभी ध्यान दिया है अथवा नहीं दिया, ये जो हमारी यज्ञ हवन की पद्धति जी, से है, धार्मिक विधान है, यज्ञ है, हवन है, लेकिन इसका विधान पर्यावरण के कैसे हमारा प्राचीन फॉगिंग सिस्टम था, प्राचीन फॉगिंग सिस्टम। घर के आंगन में हवन करना, यज्ञ करना, इससे जो अ, आयुर्वेदिक महत्व की चीजें हैं, तत्व हैं, वो हवन सामग्री कही जाती है जिसे, दशांग जिसको कहा जाता है, उसमें अनेक प्रकार के की जड़ी-बूटियाँ हैं, वो वातावरण को शुद्ध करती, हवा के विषाणुओं को समाप्त करती, बैक्टीरिया का नाश करती। ये हवन में, यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है, उसमें अनेक प्रकार की चीजें हैं दशांग में। ये तुरंत हवा में असर करती है। अब एक कपूर है, कपूर को आप जलाइए, आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आरती प्रथा है, आरती करते हैं मंदिरों में या घर में, कपूर दिखाई पड़ता है। ये कपूर क्या है? जी, भी इसी मेडिसिन तरह से जी, कपूर भी एक मेडिसिनल है, आयुर्वेदिक है पूरा। जी, पूरा उसका महत्व है, इसलिए जी, इन चीज़ों का एक तरह से हमें
महत्व अब समझ में आता है कि हम क्यों इनका इस्तेमाल करते थे। सिस्टम है जिसको हम अपने घर में नियमित अगर करते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध रहता है और उससे चारों ओर हमारा पर्यावरण बैक्टीरिया मुक्त होता है और हम स्वस्थ होते हैं। विशेष रूप से इस प्रकार की जो महामारियां फैलती हैं, उस समय अगर हम विशेष पद्धति के आयुर्वेद के विशेषज्ञ बैठकर इसका विचार कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ जलाई जाए, किस-किस चीज़ के धुएँ का छिड़काव किया जाए या किस धुएँ से चारों ओर उसको फैलाया जाए, तो पेड़-पौधे और वनस्पतियों से लेकर के ज़मीन और आसमान तक स्वच्छता फैल जाती, शुद्धता फैल जाती। आप और देख पाते हैं, ये शंख भी एक विधान है, उसका जो साइंस ऑफ द साउंड है, उससे इसका संबंध है। कितने डेसिबल की जो ध्वनि है, वो हमारे कान के लिए सुखकर है और हमारे कान के लिए हानिप्रद है। तो हम जानते हैं 60-70 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि होती है, वो एक तरह से हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। उसी तरह से जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, इनके ऊपर ध्वनि का क्या प्रभाव, साउंड का क्या प्रभाव? अब ये सब चीजें वैज्ञानिक हैं, लेकिन इसको धर्म और हमारी सामाजिक परंपरा ने अपने से जोड़ लिया, एसिमिलेट कर। इसलिए जहां तक मैं समझ पाता हूं, तो शंख ध्वनि करने से आपके जहां आप खड़े हैं, उसके आसपास जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं, अब इस पर विस्तृत शोध करना चाहिए। उसी तरह घंट ध्वनि का मंदिर में जाते ही पहला काम किया, वो घंटा बजा दिया। अब वो घंटानाद की बहुत पूरा विज्ञान है कि वह जो उससे वेव्स पैदा होती हैं, एक तो नेगेटिव एनर्जी के साथ चिपक करके जो वायरस और जीवाणु आप लेकर आ गए हैं गलती से, वो भी नष्ट होते हैं। तो घंटनाद उसके कारण है। तो जो घंटनाद है, शंखनाद है, आरती है, हवन है, यज्ञ है, और सबसे बड़ी चीज जो प्रतिरोधक क्षमता को निर्मित करने के लिए आसन और योग, प्राणायाम, उसके विविध प्रकार हैं। वो अच्छे योगाचार, योग का अभ्यास करने वाले आचार्य बता सकते हैं, बताते हैं। और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की औषधियों का इस्तेमाल। अब तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई हल्दी की जो उपयोगिता है, वो अब विश्व ने समझ ली है। हल्दी, हमारी हर चीज में हल्दी, भारतीय लोक जीवन में जी, हल्दी। जी, शादी-ब्याह आप सब कुछ में कहना शादी-ब्याह सारे फेस्टिवल में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जी, हल्दी, अक्षत, दूर्वा, दही, देसी घी गाय का, पंचगव्य, जिसमें गाय का दूध है, गाय के दूध से बनने वाली दही है, गाय का देसी घी है, गोघृत जिसको कहते हैं, गोमय है, और गोमूत्र है। इन सब के अनुपान की विधि आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित, इससे क्या असर होता है। अब हमने इसको अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को रखा, बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, लेकिन हल्दी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हल्दी हमारे विवाह में आप देखिए कि स्त्री पुरुष दोनों के संबंध के पूर्व, विवाह से पूर्व, दोनों का 7 दिनों तक हल्दी स्नान चलता है।
हल्दी की रस्म है आज भी, और उसमें अनेक प्रकार के उबटन लगाए जाते हैं। वो जो उबटन है, दूल्हे दुल्हन दोनों को, और वह बड़े मनोरंजक तरीके से, उसका बड़ा महत्व है रिश्तेदारियों में। अरे हल्दी लगल कि नहीं लगी, ऐसा लोग, हम जी, लोगों का जो पूर्वांचल का समाज है बनारस का, जी, उसको भिन्न प्रकार से ही वर्णित करता है। तो वो जी, हल्दी हल्दी लगना लगाना भी है, हल्दी को खाना भी है, और हल्दी का जो टीका है, हल्दी चंदन है, हल्दी से ये जो आपने देखा है कि जनेऊ पहनते, जी, ये यज्ञोपवीत हमेशा हल्दी में भिगो करके ही प्राचीन समय से पहनने की परंपरा रही। हाँ, उसके सभी सूत्र जो हैं, वो हल्दी में डूबे रहने चाहिए और उसके बाद उसको पहनना चाहिए। अब आज ऐसा करेंगे तब तो कपड़ा ही रंगीन हो जाएगा। जी, 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 अगर अच्छे तरीके से सुखा लिया जाता है, तो वो उसका बड़ा उपयोग होता है। और ऐसा जो य यज्ञोपवीत होता है, हर 10 दिन में बदल देना चाहिए। हर 10 दिन, 15 दिन पर नया पहनना, और हल्दी में ही डालकर। तो आप समझिए, वो हल्दी में आप यज्ञोपवीत जो पहनते हैं, तो एक सुरक्षा घेरा आपके शरीर के चारों ओर वो यज्ञोपवीत पैदा करता है। ये जो आप रक्षा सूत्र पहनते हैं, ये रक्षा सूत्र पहनने की बड़ी विधि रही है। इसमें भी हल्दी है, जी, और इसको भी पहले तो जनेऊ में भी और इस रक्षा सूत्र में भी एक छोटी-सी पोटली बाँध के लटकी रहती थी। जी, वो पोटली क्या थी? तो वो पोटली आयुर्वेद के विशेषज्ञ तैयार करते थे। आपके शरीर में कोई रोग व्याधि तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, तो उससे जुड़े जो मेडिसिन हैं, उसमें कुछ लौंग है, कपूर है, हल्दी है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के बाँध दिया। अब उससे एक सेंट हमेशा शरीर के चारों ओर निकलती रहती। उसमें बहुत सारे तरीके, तो ये शरीर को शुद्ध रखने के ही उपाय थे। शरीर को कैसे शुद्ध रखना है, जो सूक्ष्म जगत में हमें नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, इनसे हमको कैसे शरीर को बचाकर चलना है, ये सारी विधियां धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मान्य की गई हैं भारतीय परंपरा में, और आज भी इसका व्यवहार हम देखते हैं। ऐसा नहीं है ये खत्म हो गया है। बड़े पैमाने पर, चाहे शहर हैं, चाहे गांव हैं, चाहे जंगल हैं, चाहे पहाड़ हैं, वहाँ रहने वाले सब लोग इन बातों को समझते हैं। अपनी जो घर के आसपास पैदा होने वाली वनस्पतियाँ हैं, आयुर्वेदिक महत्व की वनस्पतियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करके शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, और उसका जो धार्मिक विधान में उपयोग है, ये सब बातें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही निर्मित हुई हैं। ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जी। सर, इसमें एक प्रश्न यहाँ पे आता है, जो हमारी जो वैदिक परंपरा थी, जो हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा थी, जैसे कि आपने बताया हल्दी का, हवन का और अन्य आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करने का, वो धीरे-धीरे विलुप्त हो गया। उसको पहले गुरुकुलों से जुड़ा जाता था, जैसे जब हम पढ़ने जाते थे, हम गुरुकुल में जाते थे, तो औषधि प्रयोग की जो परंपरा हमें सिखाई जाती थी। तो क्या अभी की जो सरकार है, क्या इस पे कुछ उसको कुछ काम करना चाहिए या नहीं सर? फिर से जो आयुर्वेदिक जो शिक्षा है, बच्चों के उसमें डालने के लिए शुरू से सर? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जी, विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, जी, संसार के सामने अपनी धरोहर को रखें, जी, और उस भाषा में रखें जिस भाषा में संसार समझता है, जी, यानी उसको वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत किया। हमारी परंपरा में जो विशेष रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा है, जी, देखिए मंदिर एक विशेष चीज है। हमारी मंदिर की कल्पना आती कहाँ से? हमने सबसे पहले शरीर को ही मंदिर माना है।
ये शरीर क्या है? ये परमात्मा का मंदिर है। जी। इस मंदिर के भीतर कौन रहता है? इसका जो गर्भगृह है, हृदय स्थान है, या उसका जो मस्तिष्क का स्थान है, उसमें जो ज्योति रूप परमात्मा है, वह निवास करता है। इसलिए वह शुद्ध है, बुद्ध है, सच्चिदानंद है, चैतन्य रूप है। वो प्योर है। जो प्योर है, उसमें आप कुछ भी इम्प्योर ले जाएंगे, अशुद्ध ले जाएंगे, तो इस शरीर को वो प्योर छोड़ देगा। इसका विज्ञान यही है। शुद्ध को अशुद्ध से मत मिलाइए। शरीर में जो रह रहा है वह शुद्ध है, हर शरीर में। इसलिए उस शरीर की अपना एक स्ट्रक्चर है। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, सत, रज, तम। इन तीनों गुणों का जो शोध है, अनुसंधान है, ये भारतीय परंपरा ने किया है। वात है, पित्त है, कफ है। इसको आयुर्वेद ने रोगों का कारण माना है, इसके संतुलन को। उसी तरह से शरीर के भीतर जो विकृतियां आती हैं, वह सत, रज, तम, इनके असंतुलन से आती। सात्विक शरीर है, लेकिन आपने अपने स्वभाव से उसके भीतर लगातार तामसिकता भर दी है, तो वो शरीर टिकेगा नहीं। उसी तरह से राजसिक है, राजसिक शरीर की आवश्यकता उस अनुरूप होती है। तामसिक पिंड जिस शरीर का है, उसकी आवश्यकता उसके अनुरूप होती है। लेकिन इन सब का जो लक्ष्य होता है कि हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हमें शुद्ध आचरण करना, शुद्ध विचार करना और शुद्ध चीजों को ग्रहण करना। अगर शुद्ध को ग्रहण नहीं करेंगे, तो मैंने जैसा कहा, वह जो मंदिर के भीतर परमात्मा विराजमान है, जिसके कारण ये शरीर काम कर रहा है, वह शरीर छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। यानी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। उस शरीर को ठीक रखने के लिए ही सारा विधान है। तो उसका समय से उठना है, समय से उनका जलपान है, समय से उनका योग है, दिनचर्या है, आसन है, व्यायाम है, स्नान है, समय से उनका भोजन है, आहार विहार, ये सब प्रकार समयबद्ध होना चाहिए। जो आपने कहा, हमारे शिक्षा में बात कैसे आ सकती है, सरकार इसमें क्या करेगी? तो हमारी परंपरा में जो शिक्षा है, वो अभी परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। जो गुरुकुल है हमारा। अब उत्तर भारत में देखने को तो कम मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो, और तमाम स्थानों पर धीरे धीरे हर गुरुकुल के साथ मंदिर है ना? जी। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप देखिए, उसके मध्य में विशाल मंदिर है। उस मंदिर को आप अन्य संप्रदायों के पूजा स्थलों से मत जोड़िए, क्योंकि भारतीय दर्शन यहाँ थोड़ा भिन्न हो जाता है। ये दर्शन की चीज है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा बहुत विराट मन करना पड़ेगा। इसको समझना उतना कठिन नहीं है, लेकिन इतनी चीजों को हमने कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि हम उसको समझना चाहते नहीं, इसलिए हम उसको दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। केवल भारत ही है जिसने इस बात का दृढ़ता से मत प्रवर्तन किया है, इस बात को स्थापित किया है कि जो कोई भी परमात्मा रूपी चीज है, अगर कोई है भी तो, साइंस तो मानता नहीं, विज्ञान मानता नहीं, लेकिन हम तो मानते हैं। पर विज्ञान भी कॉन्शियसनेस को मानता है, चैतन्य को मानता है। तो वह जो परमात्मा रूप है,
उसका घर शरीर है और उसके आने के कारण ही यह शरीर इसका संसार देख सकता है। वो कोई सातवें आसमान पर नहीं रहता, समझ रहे हैं ना? जी, सातवें आसमान पर नहीं, वह शरीर में रहता है, समस्त जीवधारियों में रहता है। इसीलिए मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। भारतीय परंपरा मानव मानव में भेद का निषेध करती है, किसी प्रकार का भेद नहीं मान। यानी मनुष्य में तात्विक विचार की दृष्टि से उसके अंदर जो जीवन है, जो जीवधारी है, उसमें भेद नहीं। भेद जो आता है वह गुणों के आधार पर, सात्विक, राजसिक, तामसिक, पिंड के आधार पर जी, है ना, उसके आधार पर है। इस आधार पर नहीं है। परमात्मा तो सब में है। तो सबका विचार करना, सबके जीवन का, सबकी कुशलता का, सबके विकास का, सबके रोजगार का, सबकी जरूरतों का, सबकी खुशी का, सबकी प्रसन्नता का, भारतीय शिक्षा परंपरा। इसलिए गुरुकुल के साथ मंदिर भी है, लेकिन क्या केवल मंदिर है? उसके साथ व्यायामशाला भी है, योगशाला भी है, वैद्यशाला, आयुर्वेद भी है। हर मंदिर के साथ धर्मशाला है। बाहर से लोग आते हैं थके मादे, उनके स्नान की, रहने की व्यवस्था, और जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है उसको प्रसाद की व्यवस्था, उसके निःशुल्क एक तरह से भोज प्रसाद की व्यवस्था भी करना उस मंदिर की जिम्मेदारी है। मंदिर भगवान का है, तो जो बच्चे आ रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई। तो आप ये देखिए कि भारतीय जो सनातन व्यवस्था है वो कैसे मंदिर से इंस्पायर होती है। वो अलग नहीं है। इसलिए भारतीय शिक्षा जो है, चर अचर इस संपूर्ण जगत में, जो श्लोक आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्यस्मित् धनम। जी, सब रूपों में परमात्मा है, जाने किस रूप में हमें मिल जाए। इसलिए जो हमारे सामने इसीलिए कहा अतिथि देवो भव। जी, अतिथि क्या है? पता नहीं, परमात्मा आ गए हो। तो इस प्रकार का इतना गहरा विचार करके सब व्यवस्थाएं इस भारत भूमि में खड़ी हुई थी। रोटी रोजगार भी, ये मशीन आधारित रोटी रोजगार तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के कारण आ गया। भारतीय परंपरा ने हर व्यक्ति की प्रतिभा के आधार पर उस शरीर से जो उत्पादन हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी व्यवस्था, प्रशिक्षण, उसके दरवाजे पर ही कैसे हो, इसका विचार किया। जो जहां पैदा हुआ है उसके रोटी रोजगार की प्राथमिक व्यवस्था वहीं पर होनी चाहिए। उसकी शिक्षा की व्यवस्था उसके दरवाजे पर होनी चाहिए। दरवाजे पर यानी उसके ग्राम क्षेत्र के आसपास। आपने जो है स्कूल बना दिया 20 किलोमीटर दूर, बस लगा दी, ट्रैफिक जाम है, 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चे को आने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में लगता है। उसके समय का भी, उसके संस्कृति का, उसके मानसिक विकास का, उसके भीतर जो उमड़ घुमड़ कर भावनाएं चलती हैं, उन सबको आपने कैसा जकड़ दिया, यानी इस नई व्यवस्था ने। तो उसकी जो स्कूलिंग है, उसकी जो परवरिश है, और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, निःशुल्क शिक्षा। भारतीय परंपरा कभी भी किसी भी बच्चे से 1 पैसा शुल्क लेना स्वीकार नहीं करती, जब तक वो पढ़ना चाहता है।
आप उससे पैसा नहीं ले सकते। हेमंत जी, जी। सर पैसा यानी जो फीस, हाँ, जी, नहीं आपने सही बात बोला। जी, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। जी, इसको खत्म करें। मैं इसके बाद में मैं एक मेरा एक जिज्ञासा दूसरा प्रश्न की है, ये खत्म होती है मैं पूछता हूँ सर दूसरी बात। जी, हेलो? हाँ, तो यह जो भारतीय शिक्षा परंपरा है, जी, भारतीय ज्ञान परंपरा, जी, ये सब धर्म और आध्यात्मिकता से आपस में अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। जी, जब आप किसी को एक से दूर करते हैं, तो आप बहुत बड़े आदर्श को, बहुत बड़े एक तरह से सांस्कृतिक जुड़ाव को समाप्त करते हैं, जी। आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और डिस्कनेक्ट कर हो जाने के कारण मैं कौन हूं, क्यों हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरे होने का कारण क्या है, ये जो मूलभूत प्रश्न हैं, इनका उत्तर सारा जीवन बीत जाता है, मिल नहीं पाता है। और अनेक प्रकार के मानसिक और आर्थिक संकट सहता हुआ जीवन बस चलता ही है। उस जीवन का आनंद जीवन से दूर हो जाता जी। सर है। जीवन का, जी, सर एक आप बताएं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि हमारे भारत जो है नदियों का देश है, हम नदियों को माँ के रूप में मानते हैं। आज़ादी से लेके अब तक कई अरबों-खरबों रुपए इनके लिए मतलब इनके लिए प्रयोग किए गए हैं, लेकिन नदियाँ साफ नहीं हुई हैं। लेकिन ये कोविड के कारण जो है जो 10 दिन का अंतराल हो, चाहे 15 दिन का अंतराल हो, पूरी नदियाँ एकदम साफ हो गई हैं। जो जल बोर्ड है हरिद्वार का, वो बोल रहा है कि अब जो गंगा है, वहाँ अब उसका जल डायरेक्ट बिना कुछ छाने हुए, बिना सफाई के आप उसका जल पान कर सकते हैं गंगा का, ठीक है? तो जो हिंदू जो सनातनी जो परंपरा है मानव और प्रकृति के बीच में, इस पे सर अपना विचार व्यक्त करें सर। और साथ में ये इसको भी बताएँ कि किस तरह से हम फ्यूचर में इस चीज़ को लागू करें, ताकि जो हमारी जो नेचर है नदियों जी, ब्यूटीफुल रहे। नदियों को ही माँ नहीं माना है, जी, हमने इस संपूर्ण पृथ्वी को ही माँ माना जी। है ना? वसुधैव ये कुटुंबकम की बात भी करते हैं सर हम। वो इसी कारण से जी, कण कण में जब उस परमात्मा को देखते हैं, तो हम अपने को किसी को अपने से अलग नहीं मान सकते। जी, इस संपूर्ण इस संपूर्ण मानव समाज को व्यवस्था देना, मानव समाज को व्यवस्था दे करके ये सारे जो हैं, जन को व्यवस्था दी, जंगल है, जमीन है, पशु हैं, जानवर हैं, जीव हैं, इनको भी व्यवस्था देना, पर्यावरण प्रकृति की रक्षा और इनका जो आपस का संतुलित चक्र है, उसकी रक्षा। पृथ्वी के अंदर ये गुण है कि पृथ्वी अपने को शुद्ध करती है। ये जो शरीर है, जैसा मैंने पहले कहा, ये शरीर मिट्टी ही है, मिट्टी का प्योरेस्ट फॉर्म है। ये शरीर मिट्टी से बनता है, मिट्टी का उत्कर्ष है। हमारे पूरी जो साहित्य परंपरा है सनातन व्यवस्था के अंदर, उसने इसको बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया है। ये शरीर मिट्टी का उत्कर्ष है। मिट्टी अपने अपने को शरीर रूप में परिवर्तित करती है ना?
उसके भीतर जो अव्यक्त है, क्यों करती है परिवर्तित? अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए। जो अनमैनिफेस्टेड है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। इसलिए खेल चल रहा है जीवन का इस धरती पर। हर सेकेंड करोड़ों प्रकार की वनस्पतियां जीवन लेती हैं, और उसी तरह हर सेकेंड सैकड़ों मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं इसी मिट्टी से। उसका साइकिल चल रहा है, और हर सेकेंड सैकड़ों लोग इस मिट्टी में मिल भी जाते हैं। जो कोरोना वायरस आया है, इससे डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये शरीर को जो जन्म देने वाला सिस्टम है, उस सिस्टम में थोड़ा सा असंतुलन पैदा कर रहा है। वो इस शरीर को इसका जीवन, इसका समय पूरा करने के पहले ही मिट्टी में मिला दे रहा है। यानी शरीर को बचाना, क्योंकि शरीर को अभिव्यक्त करना है। शरीर के भीतर जो भी है, इसके भीतर जो भी है, उसको अभिव्यक्त करने के पहले ही ये व्यवधान पैदा कर रहा है ये वायरस। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन हमारी जो परिपाटी है, हमारा जो दर्शन है, उसने इस बात को माना है कि प्रकृति को प्राकृतिक अवस्था में रखेंगे तो आपकी कोई जरूरत नहीं है कि आप शुद्ध करने चलेंगे नदी को या पर्यावरण को। हमने तो, मानवीय व्यवस्था ने तो इसको बिगाड़ दिया है। हमारा जो तंत्र है, यानी यह जो सेमेटिक तंत्र है, दार्शनिक रूप से अगर देखा जाए, जो साम्यवाद से निकली, पश्चिमी संस्कृति से जो आज की विश्व व्यवस्था पैदा हुई है, वह व्यवस्था इस पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार की विकृतियों, प्रदूषण, रोगों और अनेक प्रकार के वायरस को जन्म देने का कारण है। ये हमारे कारण से, यानी इस व्यवस्था के कारण है। मनुष्य तो इस व्यवस्था में कठपुतली है। कठपुतली भी क्या कहेंगे, वह तो एक पुर्जा है। उसकी अपनी स्वयं की भी साथ नहीं, क्योंकि इस मशीन में उसको रहना है, इस महामशीन में, तो मशीन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जब चैतन्य होता है तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए भी कदम बढ़ाता है। जब उसे पता लग जाता है कि ये व्यवस्था मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है। पहले हमें लग रहा था कि नदियां प्रदूषित हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, ध्वनि प्रदूषण के कारण आकाश प्रदूषित हो रहा है। यानी शरीर में जो 5 तत्व आते हैं मिट्टी के साथ, पंच तत्व से जो शरीर बनता है, ये अगर पोल्यूट हो जाएंगे तो शरीर कैसे बचेगा? ये शरीर इन्हीं से बनता है और इन्हीं के कारण जीवित रहता है। और हम जिनसे शरीर बनता है उन तत्वों को ही प्रदूषित कर रहे हैं। तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि हम जीवित बचेंगे? अगर ये शुद्ध नहीं रहेंगे तो मनुष्य जीवन कैसे, उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसलिए यमुना का हाल है, गंगा का हाल है, कावेरी है, नर्मदा है, भारत की समस्त, भारत ने विश्व की, और नदियों को शुद्ध करते हैं तो मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। और अपनी पीठ ठोक लेते हैं, अरे भाई हमारी नदियां हमने शुद्ध कर दी।
नदियां शुद्ध कर दी तो बाकी ये जो गंदगी निकल रही है, सीवर निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, जो बहुत खतरनाक है, एक तरह से अनेक प्रकार के रोगों का जन्मदाता है, कारण है, वो चीजें कहाँ जा रही, उनका शमन कैसे हो रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में आपने देखा है कि अग्नि संस्कार को भी बड़ा महत्व मिल गया। दुनिया के अनेक देशों में जो कोविड रोगियों का शरीर शांत होने के बाद उनको जलाया गया है, दाह संस्कार किया गया है। संस्कार तो नहीं कहते हैं, लेकिन उनका जो शमन है शरीर का, वो जलाकर किया गया। क्यों ऐसा करते हैं? चलती रहेगी, फिर से पनप जाएगी। मिट्टी में वो कैसे नष्ट होगी, इसके लिए मिट्टी को भी शक्ति देनी पड़ती। तो जलाना ही उपाय बनता है। इसलिए अग्नि संस्कार का भी महत्व आ गया। भारतीय परंपरा ने इन सब बातों का बहुत गहन विचार किया था। इसलिए प्रारंभ से ही शरीर को मम्मी बनाकर रखने की परंपरा हमारी नहीं, मम्मी नहीं बनाते। जो शरीर मुक्त हो जाता है, यानी शरीर से जीवित रहते ही जो मुक्त अवस्था में चला जाता है, ऐसे सन्यासियों को समाधि देने की परंपरा है। लेकिन सामान्य जो गृहस्थ है, जो 99.9% है, उसके शरीर का शमन जो है दाह संस्कार के द्वारा ही करते हैं। भारतीय परंपरा है। मिट्टी जो है जिसको जन्म देती है, उसको फिर अपने में समेट लेती है, और उस शरीर में जिसका जो तत्व है, अग्नि का तत्व अग्नि में जाता है, राख का तत्व मिट्टी में जाता है, जल का तत्व जल में जाता है, वायु का तत्व वायु में जाता है। इसी से शरीर बनता है। इस शरीर का मिट्टी से अन्योन्याश्रित संबंध है, इंटरडिपेंडेंट है। मिट्टी के बगैर शरीर नहीं। और इसलिए यह जो एक विज्ञान में अवधारणा आती है, निर्जीव और सजीव, तो जो मिट्टी जीवन देती है उसको आप केवल निर्जीव मत मानिए। निर्जीव मान करके उसके साथ आप मिट्टी में जो भी डालेंगे, मिट्टी को मां मान करके डालिए कि आप उसका कल्याण कर रहे हैं या उसको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जो ऐसा तत्व बन जाता है जो इन पांचों तत्वों में नहीं जाता, जिसमें कहा गया है कि ऐसा चीज ही जो विकास है, विकास मॉडल इस आधार पर होना चाहिए कि जो भी चीज उत्पादित हो रही है, मिट्टी की मिट्टी में चली जाए, हवा की हवा में चली जाए। जब उसका डिग्रेडेशन होता है, जब उसका क्षरण होता है, जब उसका एक तरह से नाश होता है, जब वो अपने मूल रूप में समाती है, मूल रूप में जब कोई वस्तु समाती है, तो उसका रूप वैसा ही रहना चाहिए जिससे यह पांचों तत्व में पांचों बातें चली जाएं। लेकिन अगर आप इन पांच तत्व को मिला के आपने छठा तत्व पैदा कर दिया है, वो कहां जाएगा? आपने प्लास्टिक पैदा कर दिया, अभी प्लास्टिक कहां जाएगा? ये हवा में जाएगा तो वायु को दूषित करेगा, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी को दूषित कर रहा है, यानी शरीर को ही दूषित कर रहा है। ये जो कैंसर रोग आया है, कर्क रोग, ये क्या है? ये रोग है प्लास्टिक की ही दे रहे पूरी सारी है, प्लास्टिक और पेस्टिसाइड जो जी। इसको नियोप्लास्ट कहते भी हैं मेडिकल साइंस में। ये क्या है? ये प्लास्टिक तत्व ही जो
वायु अग्नि में जल करके वायु में जाता है और वायु से फिर हमारे साइकिल में आ गया है, हमारे पर्यावरण के साइकिल में घुस गया है, हमारे अनाज में चला गया है, वनस्पति, है ना। और वह जब हमारे भोजन के द्वारा या किसी चीज के कारण हमारे शरीर के भीतर जाता है तो वह उसका रूप नष्ट तो होता नहीं, वो तो कोरोना से भी खतरनाक है, हमने पहले से पैदा कर रखा है। वो जहां जाता है, ब्लड कैंसर, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर, मस्तिष्क में ट्यूमर यानी कैंसर, पेट हड्डी में कैंसर, सारे पंजाब में आप देख लीजिए कैंसर रोगियों की संख्या, सारे उत्तर भारत में कैंसर रोगियों की संख्या। तो विश्व को विचार करना पड़ेगा जी, जी, उसका रास्ता भविष्य का कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। जी, इतने भयानक भयानक हथियार बना रखे हैं जी, पल भर में विश्व को नष्ट कर दे। जी, और एक बिल्कुल, छोटा सा वायरस पैदा हो गया है, उसके लिए वैक्सीन नहीं मिल रही है। जी, इसीलिए जो धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, मैंने शुरू में कहा है, जी, उनके आधार पर हमें व्यवस्था का फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा। जी, और ये धर्म, ये 10 लक्षण, ये मानव धर्म है। हाँ, इसमें से ऐसा विचार किया ये हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाइयत है, इस तरह का विचार नहीं करना चाहिए। इस भारत भूमि से जीवन के रहने की एक शैली भारत ने विकसित की है, उसको दुनिया के अन्य देशों ने जब समझा तो उसको सिंधु के पार जो संस्कृति रह रही है उसमें से उन्होंने उसको हिंदू धर्म नाम दिया। हमारा तो सनातन वैदिक धर्म इसका नाम है, जी, लेकिन यह वस्तुतः मानव धर्म है। स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, हमने अपने चरित्र से, अपने जीवन से पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग में मानव धर्म का ही प्रचार किया है। और इसलिए ये बात विश्व को समझ लेनी चाहिए जब धर्म और आध्यात्मिकता का विषय आता है। धर्म और आध्यात्मिकता ये भारतीय अवधारणा है शुद्ध रूप से। इनको आप मजहब से, रिलीजन से या दुनिया भर के इथोस से जोड़ करके देखते हैं, वो ठीक नहीं। अरब के रहने वालों की अपनी रवायत है, वो अरब की पद्धति है, उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है वो उनको विचार करना है। हमसे कुछ विचार मांगेंगे तो हम बताएंगे, और हम क्या बताएंगे, प्रकृति बता देती है, प्रकृति ही बता देती है कि आपको कैसे रहना है। जाड़े में आपको रजाई ओढ़ना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ये हम बताएंगे क्या? ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जाड़े में और क्या चीजें होनी चाहिए। अभी गर्मी आ रही है, भीषण गर्मी, इसमें आपको कैसे रहना चाहिए, छाया में रहना चाहिए, थोड़ा ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए, लू में, ताप में नहीं निकलना चाहिए। लू लग जाती है या ठंडी लग जाती है तो शरीर की क्या हालत होती है। अच्छा, लू की कोई दवा है क्या मॉडर्न मेडिसिन में? नहीं, कोई दवा नहीं सर इसकी। ठंड लग जाती है तो कोई दवा है? जी नहीं, मगर आयुर्वेद में है इसकी, आप अजवाइन खा लीजिए, खत्म हो जाएगी ठंड। हाँ, ये देखिए ना। जी, अब आम है, जी, आम जो है कच्चा आम है, खट्टा आम है, उसको आजकल आ गया है हमारे बाजार में, छील करके थोड़ा सा दाल में डाल देते हैं। जी, आम के
रूप को भारतीय आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने पकड़ लिया कि ये आम भयानक 50 डिग्री टेम्परेचर पर को भी सह लेता है। जी। ये 45 डिग्री टेम्परेचर पर आम लटका रहता है, 48 डिग्री पर, 50 डिग्री पर। जी। इसके गूदे में ऐसी क्या चीज है जो ये आम रात में भी वैसा ही दिखता है, सवेरे भी वैसा ही दिखता है? इसकी बाकायदा लैब टेस्टिंग के बाद आम को जो है भारतीय परंपरा में घरों में एंट्री मिली। मिठास तो उसकी है ही जो पकने के बाद लोग खाते हैं, लेकिन कच्चे आम के जो गुण हैं वो आयुर्वेद में उसका विशेष महत्व है, हर वनस्पति का। इसलिए कहना यह है कि भारतीय परंपरा बड़ी भिन्न परंपरा है। इसको आप आधुनिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, जीने का विधान है। जी, जीवन की कला है सर ये। जी। हाँ, उसके जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल ऑफ ए ह्यूमन नेशन। हाँ, ह्यूमन बीइंग। इसलिए इसको मैंने जैसा आपको कहा, ये शरीर एक मंदिर है, परमात्मा का साक्षात स्थान है, इसको पहचान लेना है। कुछ लोग जीवन भर नहीं पहचान पाते, इसलिए शरीर को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, मनसा वाचा कर्मणा अच्छा विचार रखना, अपनी मूल प्रकृति को, मूल प्रवृत्ति को पहचान करके अपने रोटी रोजगार के अनुरूप व्हाटएवर स्किल, हुनर चाहिए, कौशल चाहिए, उसका आप शिक्षण करिए, उसको सीखिए और सीख करके आप कुछ उद्यम क्रिएट कर देना, अपना कुछ साधन रोजगार का, शरीर निर्वाह का साधन विकसित कर लेना, और जो आपने सीखा है, जिससे सीखा है, उसको सीखने की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना, ताकि नई पीढ़ी को भी ट्रेनिंग मिलती चले। और ऐसा करते हुए अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि गमछा पहनिए। अरे भाई, हैं? क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों कहीं ना कहीं हमने अपनी चीजें छोड़ दी। यानी अगर अब भारतीय शासन को अब समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें आगे जो पोस्ट कोरोना सिस्टम विल बी डेवलप्ड इन इंडिया, इसको लेकर के क्या क्या बातें उनको करनी है या समाज से अपेक्षित हैं, ये सब अब स्पष्ट दिख रहा है। ग्रामीण व्यवस्था, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वावलंबी, यानी आज समय आ गया है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। गांव का सब्जी है, गांव का दूध है, गांव का अनाज है, उन सारी चीजों का उत्पादन गांव में होता है, और गांव में रोटी रोजगार की व्यवस्था हो जाए, छोटा मोटा वैद्यशाला, चिकित्सालय खुल जाए, उसमें जो वैद्यकीय करने वाले लोग हैं वहीं के हों, बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है, अच्छे शिक्षक वहीं के हों, उस गांव में विद्यालय अच्छा चले, सड़क साधन अच्छे हों, ऊर्जा की जरूरत है, बायोगैस संयंत्र बन सकते हैं, रसोई चूल्हे की जरूरत है, 24 घंटे बिजली आपूर्ति बाहर से हो रही है, लेकिन अब जो सोलर एनर्जी का सिस्टम आ रहा है, हर छत पर आप अपनी एनर्जी खुद पैदा कर सकते हैं, अपनी बिजली। तो इस प्रकार के स्वावलंबी गांव, आत्मनिर्भर गांव, ये जो स्वप्न गांधी जी ने देखा, ये स्वप्न हमारी पूरी भारतीय परंपरा ने देखा। अगर ये स्वावलंबी गांव जो आजादी के पहले थे भारत के पास,
आज भी हैं। भारत के 6 लाख गांवों में से कोई 25-30 हजार गांव ऐसे हैं जो स्वावलंबी हैं, बहुत अच्छे गांव हैं। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है। ज्यादा दुर्दशा ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में हुई, जहां अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लूट की। वो गांव फिर से खड़े हो सकते हैं। अन्ना हजारे का गांव है, वो आदर्श गांव है, 50,000 रुपए से कम हो, 40,000 रुपए से कम। तो सिस्टम बनता है, बन सकता है। जो भूमिहीन है उनकी भी रोजगार की व्यवस्था हो जाती है। जिनके पास भूमि है उनकी भी हो जाती है। क्यों? जिनके पास भूमि है उनको श्रम श्रम शक्ति नहीं चाहिए, हुनर नहीं चाहिए, कौशल नहीं चाहिए, मार्केटिंग के लिए लोग नहीं चाहिए। इसलिए किसी के पास पूंजी है, किसी के पास बुद्धि है, यानी नॉलेज है। इस प्रकार का जो ग्रामीण पोस्ट कोरोना एक ray of hope we can see in this whole model, in this whole crisis. एक उम्मीद की किरण हमको दिख रही, जी, कोरोना ने जिसमें से भारत का उत्थान है। री इमर्जेंस ऑफ इंडिया जी, और ये वैल्यू बेस्ड इंडिया है, मूल्य आधारित। सर मैं कहना है जो कोरोना है ये पूरी एक नई संस्कृति, मतलब जो पुरानी संस्कृति को एक नया रूप देने का प्रयास कर रहा है। और एक जो काम इंसान ने प्रकृति के लिए नहीं किया, आज कोरोना ने खुद प्रकृति को अपना काम करने के लिए मजबूर कर रही है। उसका एक अच्छा परिणाम देखने को आ रहा है। और हम भविष्य में सर ऐसा अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी जो हिंदू संस्कृति है, जो रीति-रिवाज है, जो जो हिंदू धर्म का, जो सनातन धर्म का प्रकृति के प्रति जो समर्पण है, उसको फिर से एक अभ्यास के रूप में लाया जाएगा। और हम जो जो हष्ट-पुष्ट जो हमारे युवा हैं, सर वो होंगे सर। जी। तो सर बिल्कुल। जी। देखिए, जो वेगा मूवमेंट है, वेजिटेरियन मूवमेंट, ये कोरोना क्राइसिस क्रिएट हो खड़ा हो गया। अमेरिका में 25% आबादी इस समय वेजिटेरियन है। तेजी से वेजिटेरियन की संख्या बढ़ रही है, यूरोप में बढ़ रही है। भारतीय समाज की जो स्ट्रक्चर है वो वेजिटेरियन है। इसके कुछ सेगमेंट का स्ट्रक्चर नॉन वेजिटेरियन, कुछ सेगमेंट मतलब जो सैनिक वृत्ति है, जहां समंदर किनारे का इलाका है, समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से संपूर्ण भारतीय व्यवस्था ये अवसर है, इसका विश्व भर में अनुसरण करने के लिए लोग तैयार हैं। लोग समझ रहे हैं हमारे पास ऐसे प्रशिक्षित लोग होने चाहिए जिनको इसके बारे में सुंदर प्रशिक्षण दे करके या विश्व भर से लोगों को बुला करके उनका विशेष प्रशिक्षण करके उनको बाहर भेजा जाए। तमाम विश्वविद्यालय इस बारे में एक इंटरकनेक्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं विद्यार्थियों के बीच में। हमारी सभी परंपराएं, योग है, आयुर्वेद है, जो प्रॉपर शुचिता यानी सैनिटेशन और स्वच्छता का हमारा अभ्यास है, व्रत त्योहार है, उपवास है, संध्या है, त्रिकाल संध्या। ये संध्या क्या है? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या लोग ध्यान देते नहीं संध्या पर। संध्या यही है, 3 समय कम से कम दिन में, या अगर आप
ज्यादा देर तक जगते हैं तो 4-5 बार संध्या, यानी जब जो सूर्य है वह एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाता है। सबसे पहले उषा काल होता है, यानी जब बिल्कुल गहरी अंधेरी रात से, जिसको ब्रह्म बेला आपने कहा, प्रातः काल है, यानी अंधेरी रात हटती है, पौ फटती है, केसरिया एक सिंदूरी माहौल हो जाता है आकाश का। उसके बाद ये माहौल हटता है जब सूर्य उगता है साक्षात। तो ये दो, संध्या तो उसी समय है, संध्या यानी शाम नहीं, संध्या यानी संधि, जो संधि बेला है। उसी तरह से फिर दोपहर का समय है, फिर अपराह्न का समय है, फिर सायंकाल का समय है। ऐसे समय में अपने शरीर को स्वच्छ करके ध्यान के लिए बैठ जाना, जहां भी है 5 मिनट का काम रहता है। शरीर को हाथ पैर धो करके स्वच्छ करके शरीर को, और ध्यान के लिए बैठना। उसमें गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप क्या है? ये केवल साधारण प्रार्थना है, पर उसका असर बड़ा असाधारण है। प्रार्थना है कि हे भगवान सूर्य, है ना, हमको मेधा, तेज, बल, शक्ति प्रदान करो। प्रकाश की आराधना है। प्रकाश क्या है? वो जो बाहर प्रकाश है वो भीतर ज्ञान है ना। हमको ज्ञान प्राप्त हो। किसका ज्ञान? आत्मज्ञान। वो मैंने बता दिया पहले ही आपको। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो अपने आप जीवन एक पटरी पर आ जाता है। और उसके इस शरीर की रक्षा के लिए जितने प्रकार के आयाम जो आइडेंटिफाइड हैं और जो वेल प्रूव्ड हैं, वेल रिसर्च्ड हैं, जिसमें शाकाहार भी है, जिसमें आयुर्वेद भी है, जिसमें नित्य स्नान, ध्यान, टहलना, संध्या वंदन, जो सैनिटरी का पालन करना है, आसपास के इलाके को सैनिटाइज रखना है। पहले तो आपको ध्यान हो, बैठ करके मूत्र विसर्जन करते थे, है ना। जी यहां सर। तक इतना। सर इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा, आज भी प्रोस्टेट जब बढ़ा होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप बैठकर ही करिए। इस पे डॉक्टर भी बोलते हैं सर इस बात पे। उसका कारण है ना, जी। आज भी रोगी है, उसको आप खड़े होकर पेशाब करा सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको। खैर, अब सिस्टम आ गया है, सब प्रकार से लोग चिंता कर रहे हैं। तो ये भारतीय परंपरा के जितने आयाम हैं, इनको देखते हुए इस कोरोना क्राइसिस के से निपटने में भी मदद मिल सकती है। और भविष्य में कोई ऐसा संकट अगर आ जाए, और जैसा वैज्ञानिक जगत कह रहा है, आगे चल करके ये सिम्टम और भयानक होंगे, और भी कई वायरस आ सकते हैं। इसके जो जियो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं वो भी हमको दिख रहे हैं। जी। एक तरह से जैविक हथियारों की होड़ दुनिया में पैदा हुई। वर्चस्व का जो संघर्ष है, तो जैविक हथियार आज एक पैदा हुआ है, कल दूसरा पैदा हो जाएगा। जी। तो एक लंबी लड़ाई है ये, एक लंबा युद्ध है, एक लंबा संकट मानवता के सामने, भीषण संकट। आज कोरोना के रूप में आया है, कल किसी दूसरे रोने के रूप में आएगा। क्योंकि अगर जैसी की आशंका है, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, तमाम देश इसकी आशंका प्रकट कर रहे हैं कि चाइना में जो ये वुहान में वायरस आया है, ये वायरस नेचुरल प्रोसेस से नहीं आया है, ये अननेचुरल है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट है। और जो केमिस्ट्री के नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने इसको आशंका जताई है कि ये लैब में पैदा हुआ है।
तो अगर लैब में पैदा हुआ है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे दूसरे लैब में दूसरे वायरस नहीं पैदा होंगे? जी, और अगर वो वायरस पैदा किए गए तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस व्यवस्था की ओर अब कदम बढ़ाने हैं जिसमें आगे ऐसी किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए हमको सावधान रहना है और अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने सारे एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर को, अपने डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करते हुए, ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करते हुए, नगरीय क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम, घर से कार्य की विधा को ज्यादा जोर देते हुए जो काम घर से हो सकता है वो घर से ही किया जाए और जो तमाम प्रकार के सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको भी दृढ़ता से मजबूत करना, सैनिटाइज करते हुए लोगों की आवश्यकता की चीजें कैसे डोर टू डोर पहुंचाने का प्रबंध है, दवा से लेकर के राशन तक। और इस कार्य में लोकल जो सिस्टम है उसको महत्व देना, एक कॉर्पोरेट ट्रैपिंग में फंसने की जरूरत नहीं है जी, कि कोई अमेजन आ गया, कोई कुछ आ गया, उसने अपना एक सेंट्रल हब से सप्लाई करना। उन कंपनियों को भी इस प्रकार के रूल से हमको बांधना पड़ेगा कि आपका अगर कोई सिस्टम चलना भी है ऑनलाइन तो वो लोकल यूनिट के आधार पर, जिस मोहल्ले में आपको सप्लाई देनी है तो उसी मोहल्ले के राशन की दुकान से जाएगा सामान। जी, जैसे तमाम प्रकार के ओयो सिस्टम आ गया होटल का, उसी प्रकार से ये कंपनियां उस इलाके के तमाम दुकानों को ऑनलाइन अपने साथ चैनलाइज कर सकती हैं। ऑर्डर उनके पास आता है वो उनको ट्रांसफर कर देंगी। गूगल से अब तो सब सिस्टम उपलब्ध है, इस घर के पास ये दुकान है, आप सप्लाई कर दीजिए और प्रॉपर वे में इनकी फंक्शनिंग को जो है चेक किया जाए, एक बार देखा जाए, समझा जाए। ये एक व्यवस्था का निर्मित करने का प्रयत्न, एक अच्छा सुअवसर आ गया है जी, कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था, उसके बारे में पुनर्विचार करते हुए ऐसा रूप इसको दे दें कि आगे चल करके कोई संकट आए तो हमको पता ही न चले कि संकट कब आया और कब चला गया, जी, हमारे सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये व्यवस्था निर्मित करने का यही समय है। और इसमें मैं सुनता हूं बहुत सारे लोग जो कहते हैं अरे सब मंदिर बंद हो गए, सब मस्जिद बंद हो गए, चर्च बंद हो गए, कहाँ है ईश्वर, कहाँ परमात्मा। ये सब अत्यंत मूर्खतापूर्ण बातें जिनको सेंसलेस कहा जा सकता है। ये व्यवस्थाएं समय के अनुसार बदलती हैं, बनती हैं। जैसा मैंने कहा कि ध्यान, साधना, अर्चना व्यक्तिगत विषय है, मुक्ति व्यक्तिगत विषय है, सामूहिक विषय नहीं है। आध्यात्मिकता इज ए इंडिविजुअल। If you want to be get salvation, so it is necessary to do your practice individually. yes, you are right, sir. Meditation is the, आप समूह में ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, Yes, लेकिन वो ध्यान व्यक्ति ही करेगा, जी, व्यक्तिगत है, पूजा व्यक्तिगत है। मेरी पूजा से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। yes, हाँ, आपको मुक्ति तब मिल सकती है जब आपने मुझे दायित्व दिया है और आप उसी प्रकार के ध्यान की भावना में रहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको असली मुक्ति तभी मिलेगी जब आप प्रयास करेंगे। जी, इसीलिए किसी मस्जिद में, चर्च में या मंदिर में जुट जाने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा आपकी साधना से ही, जो व्यक्तिगत साधना है,
उससे ही प्रसन्न होने वाले। इसीलिए आप देखते होंगे भारतीय परंपरा में आप व्यक्ति जो है स्वयं जा करके वह देव विग्रह के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ लेता है, प्रसाद चढ़ाता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो व्यक्तिगत साधना है, व्यक्तिगत उसका एक रूप है। तो ये भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवस्थाएं, ये आपस में अंतर संबंधित हैं और अंतरावलंबी हैं, स्वावलंबी हैं। पूरे देश में इसकी जो संरचना है वो ऐसी है कि वह अन्योन्याश्रित भी है। इस व्यवस्था को एक अवसर मिला है। मैं इतनी बात कह करके, अगर आपको लगता है कि विषय पूरा हो गया है, नहीं सर, आपने यही मेरा आपने जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और जो भी श्रोतागण इस वीडियो को सुनेंगे, वो इससे लाभान्वित होंगे और जो जो भारतीय जो परंपरा है, जो एक तरह से जो चकाचौंध की जो दुनिया थी, इसमें धूमिल हो गई थी। लेकिन इत्तेफ़ाक से किन्हीं कारणों से कोविड ने उसको फिर से याद दिलाने का प्रयास किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि जो लोग भी इसको सुनेंगे पुनः जो हमारी चाहे अपनी जो खान-पान औषधि की जो बात कही जा रही है, जो आचार, विचार, व्यवहार की जो बात की जा रही है, हम पुनः उस ओर लौटेंगे और एक नया समाज जिसकी परिकल्पना हमारे हमारे पूर्वजों ने किया है, उसको फिर से स्थापित करेंगे। मैं सर इसी इसी वक्तव्य के साथ में सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही रिलेवेंट बातें बोली हम सबके लिए, युवाओं के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनको यह मालूम नहीं था, जो अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे हँसा करते थे, मज़ाक उड़ाया करते थे। जी सर, आपको बहुत-बहुत सर धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत